दोस्तों तो एमआईएम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एमआईएम ने अब तक टोटल कितनी सीटों पर जीत हासिल कर ली है और कहां से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है उसके बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको बता दें कि मराठा का जो न्यूज़ 18 है उसके हिसाब से ऑफिशियल वो 95 सीटों के बारे में बातें कर रहे हैं कि 95 सीटों पर एमआईएम की जीत हुई है। ये मराठा टीवी न्यूज़ 18 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े आए हैं ये इनसे ज़्यादा है। वो 101 आंकड़ा दिखाया जा रहा है, वो कहाँ से कितना है वो मैं आपको बताते चलूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन चाहे इसमें जो है थोड़ा सा वेरी ज़रूर कर रहा है ये आंकड़े में, हो सकता है कि जो है ये जो दिखाया जा रहा है ये पहले का आंकड़े दिखा रहे हो न्यूज़ 18 वाले, इसीलिए शायद जो है 95 सीटों का ही दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरे पास 101 सीटों का आंकड़ा जो है वो आ चुका है। लेकिन आंकड़े में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, लेकिन मज़े की बात यह है कि अब टीवी चैनल वाले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। एमआईएम की जमकर तारीफ़ हो रही है, चाहे चाहे मैं आपको बता देता हूं कि चाहे वो एनडीटीवी हो चाहे फिर दूसरे न्यूज़ चैनल वाले हों, वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि एमआईएम ने कुछ कारनामा ही ऐसा किया है। वो जगह जहां पर कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था या वो जगह जहां पर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था या फिर सपा का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर जाकर एमआईएम ने उन सबको हराया, उनके घर में हराया। तो वाकई काबिल तारीफ़ है। पहले एक नज़र देख लेते हैं कहाँ से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है, उसके बाद हम लोग और भी आगे बातें करेंगे। नांदेड़ से शुरू करते हैं। नांदेड़ से 15 सीटों पर एमआईएम की जीत हुई है। औरंगाबाद से टोटल 115 में से 25 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मालेगांव से 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुंबई से जो है वो 5 सीटों पर जीत दिखाया जा रहा है, जबकि पिछली बार जो है मुंबई की सिर्फ 2 सीटों पर जीत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना उछाल हुआ है। मुमरा से जो है 5 और 6 में थोड़ा सा वो चल रहा है कि कोई 5 बता रहे कोई 6 बता रहे हैं, लेकिन 6 मेरे पास आंकड़ा है। इसी तरीके से सोलापुर है जो वहाँ से 8 सीटों पर जो है वो जीत हुई है एमआईएम की। धुले से के अंदर जो है वो 8 सीटों पर जीत हुई है। अमरावती से है जो 9 सीटों पर जीत हुई है। अहमदनगर से 3 सीटों पर जीत दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से परभनी से जो है वो 1 सीटों पर जीत दिखाया जा रहा है। ये एक जो है एक ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रहा है। इन सारे सीटों को अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों तो ये टोटल 101 सीट हो जाते हैं। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी कुछ जगहों से अपडेट नहीं आया है और भी कई सारे जगहों पर कई शहरों में जो है वो वहाँ का अपडेट आना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर अभी तक जहाँ अपडेट आया है उसके हिसाब से 101 सीटों पर एमआईएम की जीत हुई है मेरे हिसाब से, मेरे आंकड़े के हिसाब से। जबकि टीवी जो न्यूज़ 18 है मराठी, वो 95 सीटों के बारे में बातें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी जो है वो सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ जगह है जो कि जैसे उनमें से एक उम्मीदवार है शहर से, वो बहुत ही कम एज की है दोस्तों, बहुत ही कम उम्र है उस लड़की की और उनकी जीत हुई है। और ये भी एक काबिल तारीफ़ है, कई हिंदू भाई जो है वो जीत कर आए हैं। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो लगातार कांग्रेस की तरफ से एमआईएम के ऊपर हमला करते हुए नज़र आ रहे थे, लगातार एमआईएम की तरफ से जो है वो कुछ से कुछ बकते हुए जा रहे थे उनके खिलाफ, उनको जो है उनकी पार्टी को आप देख सकते हो औरंगाबाद के अंदर किस तरीके से हालत हो गया है। औरंगाबाद के अंदर कांग्रेस जो है वो एमआईएम के 1/3 भी नहीं ला पाए हैं। यानी एमआईएम 25 सीटों पर जीत हुई है तो वहीं पर कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पर जीत हुई है। आप समझिए ये हाल है औरंगाबाद के अंदर और बाकी दूसरे जगहों के ऊपर। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े में अभी भी फेरोबदल हो सकता है। एक और उम्मीदवार है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, मर्जिया जो है, मर्जिया पठान जो है, उनके बारे में बातें हो रही है। एनसीपी की तरफ से वो उम्मीदवार थी, वो हार गए हैं। और एक्चुअली मर्जिया और शहर शेख, इन दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी। वहाँ फ़िलहाल कहा अब ये जा रहा है कि काश आप एनसीपी से चुनाव नहीं लड़ती मर्जिया, आपको तो बुलाया था एमआईएम पार्टी वालों ने, आपको तो इन्वाइट किया था, अगर आप एमआईएम के अंदर आ जाते तो आप एक तरफा जीत हासिल होती। लेकिन कुल मिलाकर ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट यही है कि एमआईएम जो है फ़िलहाल सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है महाराष्ट्र के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीना पहले की अगर बात की जाए तो नगर सेवक का चुनाव हुआ था, वहाँ पर भी एमआईएम ने जो है 83 सीटों पर जीत हासिल की थी। और उस जीत से जो है ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था ये तो नगर सेवक जो कि देहात या छोटी जगहों पर चुनाव हो रहा है, वहाँ पर अगर एमआईएम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो सोचिए शहरों के अंदर क्या होगा जहाँ पर एमआईएम पहले से मजबूत है। तो निगाहें ज़रूर औरंगाबाद के ऊपर थी, निगाहें ज़रूर जो है मालेगांव के ऊपर थी, निगाहें ज़रूर नांदेड़ के ऊपर थी, क्योंकि नांदेड़ से जो है लगातार नगर सेवक एमआईएम के अंदर कांग्रेस छोड़कर ज्वाइन कर रहे थे, आ रहे थे। तो माना जा रहा था कि नांदेड़ से जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है।
है। मालेगांव से 21 सीटों पर जीत कर ये भी बताया, क्योंकि मालेगांव फिलहाल एमआईएम का गढ़ है और वहाँ का जो सिटिंग एमएलए है वो एमआईएम पार्टी की तरफ से ही है, मुफ्ती इस्माइल साहब। इसीलिए कहा जा रहा था कि एक बड़ी कामयाबी हो सकती है मालेगांव से, और वो हुआ भी, देखने को मिला भी है। औरंगाबाद से और भी ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन कुल मिलाकर खैर इतना भी कम नहीं है, ये भी बहुत ही ज़्यादा है और ये भी जो है इतना कम नहीं मान सकते या हल्के में नहीं ले सकते। अब इतना तो तय है कि लगातार मेहनत अगर जारी रहेगी तो आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वहाँ पर एमआईएम एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बाकी ये फाइनल जैसे रिजल्ट और अपडेट आता है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। यही है, मेरे आंकड़े के हिसाब से 101 सीटों पर जीत हासिल हुई है, और अगर टीवी चैनलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 95 सीटों के बारे में ही बात कर रहे हैं। हालांकि 10-5 सीट ऊपर नीचे रहे तो शायद बहुत बड़ा कोई ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से कितनी सीटों पर जीत हुई एमआईएम की पार्टी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।